बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमअतुल वदा की शरई हैसियत। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे को हमारे खुतबे में जुमअतुल वदा के उन्वान से रमज़ान मुबारक के आम जुमों के मुकाबले में निस्बतन इसमें ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। जुम्मतुल मुबारक के खुतबा में आखिरी जुमा जो जिसको जुम्मतुल वदा कहा जाता है, अलवदा अलवदा या शहर रमज़ान के कलिमात खुतबा नकीब और नात खान इन कलिमात को दोहराते हैं। तो इसकी शरई हैसियत क्या है? दोस्तान गिरामी, याद रखिएगा, हफ्ते के 7 दिन हैं। उन 7 दिनों में से जो अफजलियत है, जो मकाम हासिल है, वो जुमा के दिन को हासिल है। जिस तरह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। इब्तिदाई इस्लाम में जुमा के लिए एक अज़ान दी जाती थी, ये बात है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पर बैठ कर इरशाद फरमाया, जो सही मुस्लिम की रिवायत है, लयंतहियन्न अक़वामुन अन वदअहिमुल जुमुआत औ लयख्तिमन्नल्लाहु अला क़ुलूबिहिम सुम्मा लयकूनुन्ना मिनल गाफ़िलीन। लोग जुमा तर्क करने से बाद आ जाएं, लोग जुमा जो तर्क कर देते हैं इससे बाद आ जाएं, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिलों से हो जाएंगे। ये जुम्मतुल मुबारक की फजीलत को बयान किया गया है, सख्त वईद आई है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया, मन तरका अल जुमुअता सलास मर्रातिन तहावुनन बिहा तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिही। तिर्मिज़ी की रिवायत है कि जिसने किसी शर्ई गुज़र के बगैर 3 जुमे पै दर पै छोड़ दिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल पर मोहर लगा देता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने जुम्मा से किसी शर्ई गुज़र के बगैर पीछे रहने वालों के लिए फरमाया, लक़द हममतु अन आमुरा रजुलन युसल्ली बिन्नास सुम्मा उहरिका अला रिजालिन यतखल्लफूना अनिल जुमुअति बुयूतहुम, कि मैं इरादा करता हूँ कि एक शख्स को लोगों की इमामत के लिए खड़ा करूँ और जो जुमे से पीछे रह जाते हैं मैं उनके घरों को आग लगा दूँ। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। यानी जुम्मत मुबारक की अज़मत और ये फजीलत है कि और सख्त वईदें आई हैं जुमे की तरफ पर। तो दोस्तान गिरामी, हदीस मुबारक में जुम्मतुल मुबारक के दिन बाद बड़े बड़े वाक़यात जो ज़ाहिर होने हैं उनका भी तज़किरा आया है। हमारे खुतबे में रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मा में जो अलविदा के तौर पर मनाया जाता है, और इस जुम्मा के खुतबे में अलवदा अलवदा या शहर रमज़ान के कलिमात भी पढ़े जाते हैं, या नात खान हज़रात या खुतबा वगैरह इसको पढ़ते हैं। इसकी शरई हैसियत में आपकी बारगाह में अर्ज़ करता चलूँ। इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सवाल किया गया, रमज़ानुल मुबारक में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबतुल वदा पढ़ा है या नहीं पढ़ा? दूसरा सवाल ये होता है, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा तो सबसे पहले खुतबतुल वदा यानी जुम्मतुल वदा का खुतबा ये किसने पढ़ा है? इसका मूजिद मुख्तरे इख्तिरा करने वाला कौन है? सहाबा कराम है, या आइम्मा मुज्तहिदीन है, या फुक़हा मुहद्दिसीन है? तीसरा सवाल ये हुआ कि खुतबतुल वदा का ये दर्जा क्या है, और क्या फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुबाह है? और चौथा सवाल आपसे ये होता है कि जिस जुम्मतुल वदा को खुतबतुल वदा न पढ़ा जाए वो जुम्मा सही होगा या नहीं? तो आप रहमहुल्लाह ताला ने इसके जवाब में लिखा, फरमाया, अलवदा जिस तरह राइज है जुम्मतुल वदा के नात खान वो अशार पढ़ते हैं, या खुतबा वो अशार पढ़ते हैं, नुखबा अशार पढ़ते हैं, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, तो फरमाया कि हुज़ूर अक़दस से ये साबित नहीं है। दूसरे जवाब का इरशाद फरमाया सहाबा कराम भी इसके मुजिद नहीं है, न इसका मुजिद कोई मालूम है कि ये किसने पढ़ा है। तीसरा सवाल आपने जो जवाब दिया, फरमाया ये फ़ी हद ज़ात, ये मुबाह भी नहीं है, और क्या है, ये मुबाह भी नहीं है, यानी न फ़र्ज़ है न वाजिब है। और चौथा आपने इरशाद फरमाया कि जुमा के लिए खुतबा शर्त है, ख़ास वो खुतबा जुम्मतुल वदा कोई चीज़ नहीं है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ये खुतबतुल वदा या सहाबा कराम फुक़हा मुहद्दिसीन के ज़माने में ये नहीं था। तो आला हज़रत अलैहि रहमा ने इसके बारे में आपने ये फरमाया है कि इसको क्या कर दिया जाए, तर्क कर दिया जाए। लेकिन इस पर भी उलमा फरमाते हैं कि एक चीज़ अवाम के अंदर राइज हो चुकी है, उसको तर्क न किया जाए, बल्कि जो
عوام کو لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس کی جو کوئی اصل موجود نہیں ہے، یعنی یہ حضور کے زمانہ میں بھی نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی نہیں تھا، اور ائمہ مجتہدین اور فقہا محدثین نے بھی اس کا التزام نہیں کیا۔ تو جمعۃ الوداع جو ہوتا ہے یہ حضور کے زمانے میں یعنی اس کا التزام نہیں کیا گیا۔ تو جمعۃ الوداع یہ جو ہے کیا ہے، جو ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع ہے جی، آخری جمعہ ہے، یہ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے۔ تو اس کی یہ شرعی حیثیت تھی، یعنی کوئی شریعت کے اندر اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے قرآن و حدیث سے، یا صحابہ کا قول کوئی اس پر موجود نہیں ہے، یا کسی صحابی کا عمل فعل اس پر موجود نہیں ہے کہ انہوں نے خاص اہتمام کیا ہو اور جمعۃ الوداع کے اشعار کہے ہوں۔ بہرحال جمعہ ہے تو کیا ہے، جمعہ کی جو مقام ہے، احترام ہے، وہ حدیث کی روشنی میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔